औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अपने यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी ये मालूमाती वीडियो जो हम मेहनत करके, कोशिश करके, रिसर्च वर्क करके बनाते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही हैं और हमें अच्छे कमेंट्स भी मिल रहे हैं और अच्छी फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपको हमारा अगर काविश कोशिश पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये जो एक भलाई का काम हम कर रहे हैं इससे आगे भी चिराग रोशन होते रहे और लोगों को आगे भी फ़ायदा पहुंचता रहे और इस कार खैर में और इस सवाब के काम में आप भी शामिल हो। सबसे पहले मैं इब्तदा करूँगा इस बात से कि पाकिस्तान में होने वाले जो हालिया तबाहकारियाँ हैं सैलाब की, उस पर दिली रंज व गम है, उस पर अफसोस है और सारी कौम रंजीदा है। हम अपने तौर पर भी और सारी कौम से इनफरादी तौर पर भी अपील करते हैं कि वो बहाली के काम में और इमदाद के काम में सैलाब ज़दगान की भरपूर इमदाद करें और कोशिश करें। और हुकूमत को भी कुछ एहसास करना चाहिए, वो अपनी सियासी कशमकश में जो है वो उनको कुर्बानी का बकरा ना बनाएं, उनको इंसानी बुनियादों पर उनको इमदाद फराहम करें। बस इतनी बात मैंने कहनी थी, क्योंकि ये कोई सियासी गपशप नहीं है, हमारा एक एजुकेशनल चैनल है। तो हम लोगों को एजुकेट करते हैं, लॉ की फील्ड हो, पॉलिटिक्स हो, मोरालिटी हो, कुछ हो, उस पैरामीटर्स के अंदर ही हम रहेंगे। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, मुझे न्यूयॉर्क से एक साहब हैं मलिक अमजद साहब, उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को एक प्रॉपर्टी है जो मेरी इधर डिफेंस में फ़ेज़ 1 में है, तो मैं उसको गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे बताएं गिफ्ट का क्या तरीक़ाकार है। मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम्स में गिफ्ट का क्या तरीक़ाकार है और मुझे कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं और उसके कौन से फैक्टर्स और एलिमेंट्स ज़रूरी हैं जो कि गिफ्ट करने के लिए मुझे अपनाने चाहिए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आप बताएं और इस पर वीडियो बनाएं ताकि मुझे मिल जाए। ठीक है, मैंने इस पर मेरी अपनी नॉलेज है, लेकिन मैंने वो नॉलेज हर वीडियो से पहले रिफ़्रेश करनी होती है। रिफ़्रेश करने से ये होता है कि आप कोई फैक्टर या कोई एलिमेंट भूल नहीं जाते। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पूरी मालूमात लेना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि आपको भरपूर फ़ायदा मिले। नाज़रीन किराम, गिफ्ट जो है वो उसको उर्दू में या अरबी में हिबा कहते हैं। इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं और उर्दू और अरबी में उसको हिबा कहते हैं। और गिफ्ट जो है वो आज हम गिफ्ट की बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब, यानी मकान, दुकान, प्लॉट, एग्रीकल्चरल लैंड या कुछ भी हो, उसके बारे में बात करेंगे और वही इम्पॉर्टेंट है इस ज़िमन में। तो गिफ्ट को पहले बताएंगे कि डिफ़ाइन कैसे किया गया। जो डेफिनेशन मोहम्मदन लॉ में गिफ्ट की दी गई है, मैं एग्जैक्टली वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा। A gift is a transfer of property made immediately without any exchange by any one person to another and accepted by or on behalf of another। अब इसमें याद रखने की बात कौन सी है कि जो उसके रेलिवेंट फैक्टर्स हैं वो आपने याद रखने हैं। अब मैं रेलिवेंट फैक्टर्स आपको उंगलियों पे गिन के बताऊंगा। वो रेलिवेंट फैक्टर्स कौन से हैं वो आपने याद रखने हैं और उनकी कंप्लायंस करनी है। वो रेलिवेंट फैक्टर्स होंगे तो गिफ्ट मुकम्मल होगी, वरना नहीं होगी गिफ्ट। डॉक्यूमेंट आप लिख देंगे लेकिन वो वाइड डॉक्यूमेंट होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, कानूनी तौर पर चैलेंजेबल होगा और कलअदम होगा। नंबर 1, ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जायदाद की मुंतकिली। नंबर 2, विदाउट एनी एक्सचेंज। एक्सचेंज से मुराद ये है
आम तौर पर जब लोग सेल करते हैं प्रॉपर्टी, उसमें ये होता है कि जो कंसिडरेशन होती है प्रॉपर्टी की सेल के बदले में लोग लेते हैं मुआवजा, उसकी कीमत लेते हैं। लेकिन गिफ्ट तो सेल नहीं है, गिफ्ट तो ये एक वॉलंटरली एक तोहफा है, हिबा है, और इसमें कंसिडरेशन जो है वो पैसा नहीं होता, या कंसिडरेशन कोई चीज़ नहीं होती। मसलन एक शख्स कहता है कि मैं अपना प्लाट अपने बेटे के नाम पे करना चाहता हूँ, तो मैं बेटे से उसके बदले में गाड़ी ले लूँ, तो वो गिफ्ट नहीं है। आपने गिफ्ट करते हुए विदाउट एनी एक्सचेंज, उसके बदल में कुछ नहीं लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने गिफ्ट करनी है। ये सेकंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट ये है बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ये जो टर्म इस्तेमाल हुई है बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसमें आगे भी कुछ ज़रूरी बातें हैं। वो जो ज़रूरी बातें हैं वो ये हैं कि इसमें वो गिफ्ट करने वाला जो है उसका बालिग होना ज़रूरी है। वो मैं आगे चल के मज़ीद आपको अलग फैक्टर्स बताऊंगा क्या है ज़रूरी। फोर्थ फैक्टर ये है कि इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द डोनर। अब आप ये समझेंगे कि ये लफ्ज़ इन्होंने डोनर इस्तेमाल किया है, तो डोनर का क्या मतलब है। मैं आपको यहाँ वजाहत करता चलूँ कि जो गिफ्ट करने वाला होता है उसको लीगल टर्मिनोलॉजी में डोनर कहते हैं, और जिसके फेवर में गिफ्ट की होती है उसको डोनी बोलते हैं। डोनर वो है जो गिफ्ट करता है, और डोनी वो है जिसके हक में गिफ्ट की जाती है। और इसके बाद चंद एक लवाजमात जुज़वी तौर पर मैं आपको बयान कर दूं। वो जो फैक्टर ऑफ गिफ्ट हैं जो रेलिवेंट हैं, उसमें यह है कि जब कोई आप प्लॉट या जब कोई आप मकान या दुकान या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी या कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप गिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसमें जो चीज़ आप गिफ्ट कर रहे हैं उसमें फ़िज़िकल डिलीवरी ऑफ पोजेसन नहायत ज़रूरी है। अब फ़िज़िकल डिलीवरी ऑफ पोजेसन क्या है? मिसाल के तौर पे आपने मकान अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया, या किसी को भी गिफ्ट कर दिया, अपने भाई को गिफ्ट कर दिया, या बेटे ने बाप को गिफ्ट कर दिया, या किसी और को भी कर दिया, तो उसमें फ़िज़िकल डिलीवरी ऑफ पोजेसन से मुराद ये है कि जो उसका कब्ज़ा है वो डोनी को, जिसके हक में गिफ्ट की जाती है, उसको डिलीवर करना ज़रूरी होता है। वो लाजमी जुज़ है। अगर आपने कब्ज़ा मुंतकिल नहीं किया तो वो गिफ्ट नामुकम्मल है, वो वाइड है, उसकी शराइत पूरी नहीं हुई, वो गिफ्ट नहीं है। डॉक्यूमेंट तो लिखा गया, गिफ्ट नहीं हुई, वो गिफ्ट नहीं है। उसके बाद गिफ्ट कौन कर सकता है, ये एक फैक्टर बहुत ज़रूरी है। गिफ्ट कौन कर सकता है? एवरी मोहम्मदन ऑफ ए साउंड माइंड नॉट बीइंग ए माइनर। अब इसमें दो फैक्टर्स बड़े ज़रूरी हैं। एवरी पर्सन ऑफ ए साउंड माइंड, साउंड माइंड से मुराद ये है जो शख्स गिफ्ट करने वाला हो वो फातरुल अकल ना हो, यानी पागल ना हो, या इस ज़हनी कैफियत में मुब्तला ना हो कि अपना नाम ना बता सकता हो। प्रॉपर्टी उसके नाम किसी तरीके से आ गई है, अपना नाम ना बता सकता हो, ये ना बता सकता हो कि आज तारीख कौन सी है, साल में कितने महीने हैं, वगैरह वगैरह। ये चीज़ों समझ, कॉमन समझ की चीज़ों से वो बिल्कुल नावाकिफ़ हो, वो अनसाउंड माइंड का बंदा कहलाता है। वो गिफ्ट नहीं कर सकता। अगर उससे गिफ्ट कराई जाए तो वो भी इल्लीगल है। दो बातें हो गई। और तीसरा बंदा वो है जो शख्स माइनर ना हो, गिफ्ट करने वाला। ये याद रखिए, जिसकी फेवर में गिफ्ट हो रही हो, मिसाल के तौर पे जो डोनी है जिसके हक में गिफ्ट हो रही है, वो तो माइनर हो सकता है। वो 18 साल, माइनर वो है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, और जो अडल्ट है वो 18 या उससे ऊपर का है। तो गिफ्ट करने वाला जो है वो माइनर ना हो, वो 18 या उससे ऊपर का हो। दूसरी बात, आगे जो बात ज़रूरी है वो ये है कि कोई भी गिफ्ट
उस शख्स को, उस फ़र्द को नहीं हो सकती जो अभी दुनिया में ना आया हो और उसका वजूद तो बन गया हो लेकिन वो अभी प्रेग्नेंट उसकी माँ हो, माँ के पेट में हो। यानी लॉ ये कहता है कि गिफ्ट मेड इन फेवर ऑफ ए अनबॉर्न पर्सन इज वाइड, वो गिफ्ट नहीं है। जो अभी दुनिया में नहीं आया उसकी फेवर में गिफ्ट नहीं है। आएगा, हो सकता है 6 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, 1 महीने बाद आए, 2 दिन बाद आए, लेकिन उसकी फेवर में गिफ्ट नहीं हो सकता। ये लॉ की बात है, मोहम्मदन लॉ की बात है, कोई मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा। अब नाजरीन, आपको एक और इसमें रेलिवेंट फैक्टर बड़ा ज़रूरी है। बाद लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब जो हमने मकान गिफ्ट किया वो अगर मेरे कब्ज़े में है तो मैं गिफ्ट कर रहा हूँ अपने बेटे को, तो मैं बेटे को गिफ्ट कर रहा हूँ तो ये मकान तो मेरे कब्ज़े में हो तो मैं कर दूँ, ये तो मेरे कब्ज़े में नहीं है। मकान पर तो जो है वो टेनेंट रह रहा है, ये मकान हमने किराए पे दिया, मैं किराया ले रहा हूँ। इस सूरत में क्या करना चाहिए? ये बड़ी बड़ी ख़ास बात है। जो प्रॉपर्टी जिसमें कोई टेनेंट हो उसका पोजेशन तो डोनी को डिलीवर नहीं हो सकता। उसके करने का भी एक मैकेनिज़्म है, एक तरीका है। उसके करने का तरीका ये है कि आप जो गिफ्ट डीड रजिस्टर कराएंगे, जो आप तहरीर रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाके दर्ज कराएंगे, उसमें लिखेंगे कि मैंने ये गिफ्ट दे दिया, इसका पोजेशन अपने बेटे को दे दिया, लेकिन मौके पर तो नहीं है, तो मैं इसके बाकी लवाजमात भी मुकम्मल करूँगा। बाकी लवाजमात क्या हैं? क्योंकि जिस आदमी ने गिफ्ट करनी है वो पहले इसका किराया लेता रहा, तो वो टेनेंट को एक लीगल नोटिस करेगा। गिफ्ट मुकम्मल हो जाने के बाद वो टेनेंट को एक लीगल नोटिस जो रजिस्टर्ड लेटर होगा, बजरिया लॉयर करे, बजरिया काउंसिल करे या अपने डायरेक्ट करे, ये उसकी चॉइस है। वो लिख के अपने दस्तखतों के साथ, अपने अंगूठे के साथ उसको इत्तला करेगा कि आप मेरे टेनेंट हैं, इस मकान में, इस दुकान में शरह किराया ये है, आप मुझे किराया अदा कर रहे हैं, फ़लाँ तारीख, फ़लाँ महीने, फ़लाँ साल को मैंने ये प्रॉपर्टी फ़लाँ शख्स को गिफ्ट कर दिया। वो फ़लाँ शख्स उसका बेटा भी हो सकता है, उसकी बेटी भी हो सकती है, उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसका बाप भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है, उसकी बहन भी हो, कोई भी हो सकता है। मैंने ये गिफ्ट कर दिया और आज के बाद आपने किराएदारी का लेन देन जो है वो जिसके हक़ में मैंने गिफ्ट किया उसका नाम ये है, आपने उससे करना है। वो रजिस्टर्ड लेटर उसको चला जाएगा और आपके पास कोरियर की या डाकखाने की रसीद होगी कि ये लेटर मैंने भेजा है, और वो उस लेटर की कॉपी जो है वो आप अपने जिसके हक़ में गिफ्ट किया उसको बतौर सबूत दे देंगे, ये मैंने कर दिया। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि जिसके हक़ में गिफ्ट हुई है वो भी अपनी तौर पे नोटिस भेजेगा उस टेनेंट को नोटिस भेजेगा कि मुझे इसका फिज़िकल पोजेशन जो है वो कंस्ट्रक्टिवली मुझे मिल गया है। कंस्ट्रक्टिवली आप समझेंगे कि क्या, यानी ये इस एतबार से है कि वो पोजेशन मुझे उन्होंने हकीकत में दे दिया है, लेकिन चूंकि आपके पास ये किराए पर है तो मुझे इसमें कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिक पोजेशन मुझे इन्होंने दिया। ये पोजेशन मुझे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से उन्होंने मुझे दे दिया। अब इसका किराया भी मुझे आप देंगे और मेरे साथ आप किराएदारी के तमाम मामलात में राब्ता भी करेंगे और आइंदा का लेन देन जो है वो सारा आपने मेरे साथ करना है। जब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाएंगी और उसके बाद एक और भी काम आपने करना है। वो क्या है? गिफ्ट करने वाले ने मिसाल के तौर पे ये कंटोनमेंट बोर्ड के उसमें दर्ज है, इलाके में लोकेट करती है प्रॉपर्टी। कंटोनमेंट बोर्ड के वो जो इलाके में प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन से मुराद वहाँ उनके रिकॉर्ड में इंतकाल होता है। वहाँ भी जाकर एक दरख्वास्त दी जाएगी कि ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है और ये मेरी गिफ्ट की नकल है। एक नकल आप रजिस्ट्रार के दफ्तर से निकलवा के वहाँ भेजेंगे और वहाँ पर भी इंदराज करवाएंगे। एक बात होगी।
दूसरी बात ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे अर्बन एरिया शहर में वाक़ है, तो फिर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में वो जो टैक्सेशन का रिकॉर्ड होता है, ये याद रखिए कि एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट जो है उसका ताल्लुक मलकियत से नहीं होता। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का ताल्लुक सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना होता है। उनका जो डॉक्यूमेंट का इंदराज होता है या क्वाइफ का इंदराज होता है, सिर्फ इस हद तक होता है कि प्रॉपर्टी कौन मालिक है, कौन काबिज है, बस, और कितने स्क्वायर फीट है और उस पर कितना टैक्स लगा। लेकिन वहाँ भी आप ये दर्ज करा देंगे मालूमात, तो वहाँ पर ये आ जाएगा कि ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होगी। तो ये उस सूरत में है जब प्रॉपर्टी आपने रेंट पर हो, और रेंट पे ना भी हो तो फिर भी आप दरख्वास्त दे के कंटोनमेंट बोर्ड में या बाकी जो मुतलका महकमे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आप जाके इंदराज कराएंगे। तो इससे ये होगा कि सारी चीज़ें आपकी वो जो है मैच कर जाएंगी और कवर हो जाएंगी, और जो गिफ्ट है उसके लवाजमात सारे पूरे हो जाएंगे। अब आप ये पूछेंगे कि हमने तो सुना है कि गिफ्ट जो है वो उसकी भी दो किस्में होती हैं। एक तो हमने तो सुना है मोहम्मदन लॉ में गिफ्ट जो है वो ओरल भी होती है, ज़बानी भी होती है, और आप बता रहे हैं कि ये तो डॉक्यूमेंट जाकर रजिस्टर होना है। जी आपने सही सुना, बिल्कुल सही सुना। मोहम्मदन लॉ में जो मुसलमान होते हैं वो गिफ्ट ओरल भी करते हैं, और गिफ्ट जो है वो थ्रू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी करते हैं। लेकिन ज़्यादा माकूल और एहसन बात यह है कि गिफ्ट आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए करें, क्योंकि उसमें कानून ये है कि प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस इज़ अटैच्ड विद द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की अथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे जाती है एज़ कंपेयर टू ओरल गिफ्ट। ओरल गिफ्ट तो ये है कि आपने दो गवाहों की मौजूदगी में घर में बैठ के कहा कि पुत्र ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तुझे गिफ्ट करता हूँ। वो ओरल पर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो करनी पड़ती हैं, और एक वीडियो में ये सारी कवर नहीं हो सकती। फिर आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप थोड़ा बोर होना शुरू हो जाएंगे, और आप इसको या बंद कर देंगे या स्किप और कर देंगे। ओरल गिफ्ट पे मैं अलहदा इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, वो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स फैक्टर थोड़े डिफरेंट है, वो भी आपको सारे बताऊंगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो एहसन और माकूल तरीका है वो गिफ्ट का यही है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप इसकी पहले ख़रीदेंगे स्टैम्प पेपर को, गालिबन 3% स्टैम्प ड्यूटी है, कोई 1% रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस से ये बदलता रहता है। मतलब पंजाब की अलग है, सिंध की अलग है, KPK की अलग है, और ये जो बलूचिस्तान प्रोविंस है ये प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं, जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, ये सब की अलग अलग है। आप जहाँ भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो, आप जाएंगे अपने ज़िले के रजिस्ट्रार के पास, वहाँ से मालूमात लेंगे कि बलूचिस्तान में अगर करना है तो कितनी स्टैम्प ड्यूटी है, वगैरह वगैरह। फिर आगे एक और बात इसी में बड़ी रेलेवेंट है। गिफ्ट अगर करने वाला जो है वो ब्लड रिलेटिव्स के हक में कर रहा है, अब पूछेंगे बात आगे से बढ़ती जा रही है, तो वो चूँकि ये फैक्टर नहायत ज़रूरी हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको पूरी मालूमात पाऊँ, मैं आपको आधी बात ना करूँ, ना मुकम्मल बात ना करूँ, ताकि आपकी तशनगी बाकी रह जाए और आप जो है ये कहें हमें तो पूरी बात तो पकड़ा ही नहीं दी, सही बात तो बताई नहीं, इसमें तो ये भी है। तो वो ये बात है कि आप जब गिफ्ट करेंगे तो उसमें आपने जब किसी ब्लड रिलेटिव्स के हक में, ब्लड रिलेशन जो आता है वो बीवी भी होती है और बेटा भी होता है, बेटी भी होती है, पोता भी होता है, पोती भी होती है। जब आप किसी ब्लड रिलेशन में गिफ्ट कर रहे हों तो उस पर चार्जेस गवर्नमेंट के कम हैं। वो लोग जो आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी अम्मी हैं, आपके अब्बू हैं, आपके बेटा है, आपकी बेटी है, आपका पोता है, आपकी पोती है या आपकी बीवी है, इनके फेवर में कर रहे हो तो चार्जेस गवर्नमेंट ने कम रखे हुए।
और अगर आप किसी भाई बहन के हक़ में या किसी उसके हक़ में, बाहर के बंदे के हक़ में, किसी कज़न के हक़ में कर रहे हो तो फिर चार्जेस उसके थोड़े ज़्यादा है। वो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस वाले बताएंगे कि इस सूरत में क्या है, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये मेरे इल्म में है क्या है, लेकिन ये चार्जेस हर बजट जो जून जुलाई में 1 जुलाई से नाफिज होता है उसमें ये तब्दील होते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं, गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है चार्जेस, उसमें चेंज आती रहती है। तो मैं आपको कुछ बता दूं और वहाँ पर आपको कुछ मिले तो फिर वो बात ज़रा अच्छी नहीं रहती। तो जो चार्जेस जो हैं वो बताएंगे, और उसमें ये भी बात ज़रूरी होती है कि उसका कवर्ड एरिया कितना है, और डिप्टी कमिश्नर ने उस इलाके की फ़ी मरला रेट जो है वो क्या मुकर्रर किया, और जितने मरले की वो प्रॉपर्टी होगी उतने मरले के हिसाब से उसका हिसाब लगा के उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। ये बात ज़रूरी है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन यानी अबहाम दूर करने के लिए बता दूँ, वो ये है कि बाद लोग जो हैं, अक्सर मैंने लोगों को सुना है, वो गिफ्ट को जोड़ देते हैं वसीयत के साथ। वसीयत एक अलग चीज़ है और गिफ्ट एक अलग चीज़ है, दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों में कोई जोड़ ही नहीं है, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक मोहम्मदन जो है, एक मुस्लिम जो है, वो अपनी पूरी जायदाद या पूरी जायदाद का कोई भी हिस्सा गिफ्ट कर सकता है, अपनी मर्जी के साथ जिसको चाहे गिफ्ट कर सकता है। लेकिन एक मुसलमान जो है वो वसीयत 1/3 हिस्से से ज़्यादा नहीं कर सकता, वो भी विद दी कंसेंट ऑफ अदर लीगल हेयर्स। वसीयत पे हम जब ये अपनी वीडियो बनाएंगे तो वसीयत की सारी बातें वो उसमें बताएंगे, क्योंकि अगर मैंने गिफ्ट में वसीयत की बातें बताना शुरू कर दी तो ये हौच पौच हो जाएगा, ये मिक्सअप हो जाएगा। वसीयत को मैं टच नहीं करता। आपको बताने के लिए ज़रूरी है कि बाद लोग वसीयत को ही गिफ्ट समझ लेते, ना, वसीयत एक अलग चीज़ है और गिफ्ट एक अलग चीज़ है। आज हम सिर्फ इस पर बात करेंगे, गिफ्ट पर। तो ये मैंने आपको इसके सारे बता दिए हैं फैक्टर्स, गिफ्ट करने के लिए ये क्या ज़रूरी है। तो आपने इन पर अमल करना है कि नाबालिग ना हो, बंदा अनसाउंड माइंड का ना हो, फातरुल अकल ना हो। आप इनका ख्याल रखेंगे और जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए इन पर अमल करेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक अगले सेगमेंट में एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो पूरा देखा करें ताकि आपको मालूमात मुकम्मल मिले, क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज हर चीज़ आपको मुकम्मल तौर पर तैयारी करके बतानी होती है। अगर आप वीडियो रास्ते में रोक देंगे या स्किप कर देंगे तो आप खुद ही महरूम होंगे। मैंने तो बना दिया, आप महरूम रह जाएंगे। वो सारे पॉइंट्स जानने से, समझने से आपकी नॉलेज अधूरी रह जाएगी। आपका बेहद शुक्रिया, आपने सुना और आपने अपना वक्त निकाला। हम अच्छे लेक्चर और अच्छी सब्जेक्ट्स पर आपको नॉलेज और मालूमात फराहम करते रहा करेंगे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।